वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इट्स एप्लीकेशन आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं इसके अनुप्रयोग का पूरा लेसन डिटेल से मतलब ऑब्जेक्टिव जो इसके क्वेश्चन है जो एग्जाम्स की यूनिवर्सिटीज में बार बार रिपीट होते हैं, मैं उसको सारा सिलेक्ट करके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सारा लेके आई हूँ और जो बैक यूनिवर्सिटीज में बार बार रिपीट हुए हैं उनको भी सारा लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, हम विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहें। चैनल जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि प्रेजेंटली टाइम में लोगों को एग्जाम चल रहे हैं जिससे उनको पढ़ने में हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है इससे 2018, 19 और 17 तक में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये जो डीएनए का लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर पर से स्टार्ट करते हैं। पुनर्योगज डीएनए अणु बनाए जाते हैं विभिन्न जीवों से प्राप्त दो या दो अधिक डीएनए खंडों को जोड़कर। पुनर्डीएनए अणु जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? दो या दो से अधिक जो डीएनए खंड होते हैं उनको जोड़कर बनाए जाते हैं। डीएनए पुनर्योगज तकनीक में कौन सा एंजाइम डीएनए अणु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो एंजाइम्स होता है हम उसको डीएनए को काटने के लिए प्रयोग करते हैं? प्रतिबंध एंजाइम को। वह सबसे महत्वपूर्ण खोज जिसने पुनर्योगज डीएनए तकनीक को आगे बढ़ाया, वो किसकी खोज थी? प्रतिबंध एंजाइम की खोज थी, जिसने डीएनए की तकनीक थी उसको आगे बढ़ाया, उसको डेवलपमेंट किया। वह सबसे महत्वपूर्ण खोज जिसने पुनर्योगज डीएनए तकनीक को आगे बढ़ाया, ये साइज सेम क्वेश्चन ही दो बार रिपीट हो गया है। प्रतिबंध एंजाइम की खोज। प्रतिबंध एंजाइम की खोज आखिर की किसने थी? वो नाथ, अरवर एवं स्मिथ। ये जो साइंटिस्ट थे तीन, नाथ, अरवर एवं स्मिथ, इन्होंने इसको 1970 में किया था। प्रथम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण किसने किया था? तो पॉल वर्ग ने किया था। किसने किया था? पॉल वर्ग ने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 2-3 बार इसको रिपीट करके पढ़ते रहना। डीएनए अणु जिसमें वांछित जीन को क्लोनिंग के लिए समाकलित किया जाता है, क्या कहलाता है? जिसमें जो वांछित जीन होता है उसको क्लोनिंग के लिए कलेक्ट किया जाता है, मतलब समाकलित किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर बोलते हैं। डीएनए का वह खंड जिसकी क्लोनिंग करनी होती है कहलाता है, डीएनए का वो पार्ट जिसकी हमको क्लोनिंग करनी होती है वो क्या कहलाता है? समावेशी। पुनर्योगज डीएनए का जीवाणु में प्रथम सफलतापूर्वक रूपांतरण था वो किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? ये वॉयर एवं कोहिन द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतरिक रूप से डीएनए को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन तो दिए जाते हैं, आपको पता होगा। उसमें से आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। तो जो एंजाइम होता है, ये जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये आंतरिक रूप से डीएनए को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हम आगे भी पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रतिबंध एंजाइम का प्रकार पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है? ये टाइप सेकंड, जिसका टाइप सेकंड होता है, इसको डीएनए प्रौद्योगिकी में हम यूज करते हैं। कौन सा एंजाइम दो डीएनए अणुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दो जो डीएनए पार्ट्स होते हैं, जो दो डीएनए मतलब पार्ट सॉरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो होता है वो लाइगेज एंजाइम का हम यूज करते हैं। क्लिनियो एंजाइम का किस एंजाइम के टूटने से प्राप्त होता है? ये जो एंजाइम है क्लिनियो किस एंजाइम के टूटने से प्राप्त होता है? ये डीएनए पॉलीमरेज का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके टूटने से हमें ये प्राप्त होता है। ECPRI है, ये क्या है? ECPRI क्या है? ये एंडोन्यूक्लियस है। क्या है? एंडोन्यूक्लियस है। सर्वप्रथम बनाया गया प्लाज्मिक वाहक कौन सा? PSC-101। ये P आपको स्मॉल में लिखा हुआ दिखेगा, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ, और ये जो लेटर्स हैं आपको कैपिटल में ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेंगे। PSC-101। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम एवं व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रौद्योगिकीकृत वाहक है, ये PBR-322 है। जो ये सर्वप्रथम एवं व्यापक रूप से मतलब बहुत डेवलपमेंट तरीके से ये प्रयोग किया जाने वाला जो ये वाहक है। एंड PBR-322 में PBR का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्लाज्मिड, वॉल्यूवर एंड रोड्रियूज। क्या है? पॉलीमरेज नहीं, प्लाज्मिड, वॉल्यूवर एंड रोड्रियूज। ओके। जंतु कोष का संवर्धन से विकसित होने वाली प्रथम वैक्सीन कौन सी थी? ये जो जंतु कोष का है, इसके संवर्धन से विकसित होने वाली जो फर्स्ट वैक्सीन थी उसका नाम क्या था? वो था पोलियो वैक्सीन।
इंटरफेरॉन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन है एंटीवायरल प्रोटीन, सारे ही इम्पोर्टेंट है बट ये ज्यादा थोड़ा मोस्ट लग रहा है मुझे। इंटरफेरॉन क्या है? ये एंटीवायरल प्रोटीन है, संकर एंटीबॉडी है, पुनर्योगश डीएनए तकनीक का प्रयोग कोशिका संवर्धन से उत्पन्न जो पुनर्योगश जो डीएनए तकनीक का यूज कोशिका संवर्धन से जो एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? संकर एंटीबॉडी। सफलतापूर्वक क्लोनीकृत प्रथम जंतु कौन थी? वो भेड़। कौन थी जो क्लोनीकृत फर्स्ट एनिमल था? वो था भेड़, सीप। गोल्डन राइस भविष्य की एक पारजीनी फसल है जो कि उच्च विटामिन ए युक्त है। किस विटामिन से है? उच्च विटामिन ए युक्त है। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्या संदर्भित करता है? डीएनए नमूनों की रूपरेखा के आणविक विश्लेषण को। किसको संदर्भित करता है? जो डीएनए नमूने होते हैं उनकी रूपरेखा की जो आणविक विश्लेषण होता है उनको संदर्भित करता है। जो जंतु कोश का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोश का संवर्धन तकनीक का अधिकतम उपयोग आजकल किस में हो रहा है? ये वैक्सीन के उत्पादन में हो रहा है। निम्न में से कौन सा जीवाणु आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है? तो ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। कौन कौन से उपयोगी है? ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। ये प्रोबायोटिक्स है, जीवित सूक्ष्मजीव एवं भोजन पूरक। प्रोबायोटिक्स क्या है? जीवित सूक्ष्मजीव एवं भोजन पूरक। ऊतक संवर्धन के माध्यम से विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? एंथर कल्चर। कौन सी विधि है? एंथर कल्चर। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित डीएनए खंड क्या कहलाते हैं? पुनर्योगश डीएनए। जो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित डीएनए खंड होते हैं क्या कहलाते हैं? पुनर्योगश डीएनए कहलाते हैं। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? मेस्लिन ने तो नहीं की थी ना, अर्वर्ड ने की थी। किसने की थी? अर्वर्ड ने। आणविक कैंची क्या है? ये प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने बताया था ना, ये प्रतिबंध जो एंडोन्यूक्लियस होता है डीएनए खंडों को काटने के काम आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो तकनीक थी इसकी खोज किसने की थी? एलेक जेफरीज ने की थी। किसने की थी? एलेक जेफरीज ने। जीन क्लोनिंग का तात्पर्य क्या है? वांछित डीएनए को बड़े पैमाने पर उत्पादन। जो डीएनए है, जो वांछित डीएनए उनका बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर उत्पादन। डीएनए फिंगर के लिए हमें आवश्यकता होती है शरीर के किसी भी भाग की कोशिकाओं से। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके लिए हमें बॉडी की किसी भी पार्ट की सेल्स चाहिए होती है, उससे हम उसका पूरा सारा वो निकाल लेते हैं, डिटेल्स निकाल लेते हैं। प्रथम टाइप सेकेंड एंजाइम विकसित किया गया था। मतलब जो प्रथम टाइम जो एंजाइम है उसको मतलब विकसित किया गया था। हिंट का जो है वो थर्ड बार, मतलब हिंट थर्ड। ओके। निम्न में से कौन सा आयन सेकेंड प्रतिबंध एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक है? कौन सा एंजाइम आवश्यक है? Ca++ तो नहीं है, Mg++ है। मैग्नीशियम का जो 2 पॉजिटिव है ये है, मैग्नीशियम के जो 2 पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं ये है। ये Cl++ भी नहीं है, Mn ये 2 पॉजिटिव भी नहीं है। Mg के जो 2+ पॉजिटिव आयन है ये है। प्रथम जीमोस थे जीवाणु एवं चूहे। प्रथम पारजीनी पौधा था तंबाकू। प्रथम क्लोनीकृत जंतु था डॉलीवेड। हिरुडीन किस पारजीनी पादप द्वारा प्राप्त किया जाता है? वेश्का नेप्स द्वारा। जीनोम द्वारा कुटित सभी प्रोटीनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रोटियोमिक्स में। न्याय विज्ञान में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जो न्याय विज्ञान होती है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेक करके तो जितने निकलते हैं वो पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, ये सारा डीएनए फिंडिंग। और जो ये प्रॉपर्टी वगैरह में जो प्रॉब्लम हो जाती है उनका भी सारा जो पैतृक वो है वो सारा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही पता करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधारित है VNTRS की घटना पर। पृथक निर्धारण की मतलब जो ये प्रॉपर्टी वाले केस हो जाते हैं ना, इसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही चेक करते हैं। तो ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर ही आधारित है कि सर्वोत्तम विधि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन से हैं? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। देखो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए के खंडों को काटने के काम आता है। इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। मतलब कहीं भी डीएनए को काटने का काम कर रहा है तो आपको वहां पे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस पर बिना सोचे समझे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। कीमोफ्यूजन एंड इलेक्ट्रोफ्यूजन का उपयोग किया जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। ऊतक संवर्धन में जड़ तथा प्ररोह के विकास का निर्धारण किया जाता है।
साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन अनुपात द्वारा। किसके अनुपात द्वारा? साइटोकाइनिन का और जो ऑक्सिन का जो ये रेशियो है इसके द्वारा। किस वर्ष हॉली नामक स्तनधारी का जन्म हुआ था? जो हॉली नामक जो स्तनधारी है इसका जन्म कब हुआ था? 1996 में। गोल्डन राइस के विकास में किसका योगदान रहा है? इंग्रो वोट्रिक्स एवं पियर वॉयर का। हाइब्रिडोमा तकनीक की खोज किसने की थी? मिलिस्टन ने और कॉपलर ने। किसने की थी? मिलिस्टन एंड कॉपलर ने। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब किस चीज में जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है इसका यूज जो किस चीज में नहीं किया जाता है? मधुमेह के निदान में नहीं किया जाता। आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा तो आप इस पर टिक कर देना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया इंसुलिन क्या कहलाता है? ह्यूमुलिन कहलाता है। यह प्रक्रिया जो विषाणु की अनुपस्थिति में हो सकती है उसको क्या बोलते हैं? मतलब जब विषाणु जो वायरस है वो एब्सेंट रहता है उसके बाद भी जो ये रिएक्शन है वो हो जाती है, उसको बोलते हैं पारक्रमण। टीएक्यू पॉलीमरेज कार्य करता है 75 डिग्री सेल्सियस पर। जो टीएक्यू पॉलीमरेज एंजाइम है मतलब कितना टेम्परेचर होता है जब ये वर्क करता है? तो ये 75 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करता है। डीएनए का डीएनए संकरण कराया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। मतलब जो डीएनए संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन जो कराया जाता है ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग में कराया जाता है। पीबीआर 322 में कौन सा वर्ण चिन्हक होता है? एएमपी एंड टेट। एम्प एंड टेट 2 होते हैं, एम्प एंड टेट। निम्न में से कौन सी बीमारी जीन थेरेपी की आवश्यकता नहीं है? हीमोफीलिया तो है, एंड ये जो फिनाइलिकीटोनुरिया दिख रही है ये भी है, और एससीआईडी भी। ये रतौंधी है ना, जो रतौंधी आपको शो हो रहा होगा, ये रतौंधी इसकी बीमारी की आवश्यकता नहीं है। तो अब रतौंधी पे टिक कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ण जो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर डीएनए बनाता है, जो मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपको पता होगा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो जब वो बॉन्ड बनाते हैं तब डीएनए बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो बॉन्ड होता है जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइंट करके डीएनए बनाता है उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं फास्फोडाई एसिड बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं? फास्फोडाई एसिड बॉन्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाई गई प्रथम दवा किस रोग के रोकथाम के लिए थी? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी जो मेडिसिन बनाई गई थी, ये जो थी वो मधुमेह डिसीज हो जाता है उसकी रोकथाम के लिए बनाई गई थी। निम्न में से कौन सा हार्मोन भोजन के उपरांत अग्नाशय से स्रावित होता है? जब हम भोजन कर लेते हैं उसके उपरांत कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय से लीक होता है? उसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। निम्न में से कौन सा पिराडीन यौगिक है? थाइमिन तथा साइटोसिन जो है वो पिराडीन यौगिक है। डिस्ट्रक्शन एंजाइम्स डीएनए को किस स्थान पर काटते हैं? बेतरतीब स्थान पर। किस स्थान पर काटते हैं? बेतरतीब स्थान पर। निम्न में से कौन सा वेश डीएनए में नहीं पाया जाता? एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, ये ग्वानिन ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्वानिन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो यूरेसिल होता है इसमें मतलब यूरेसिल का बेस नहीं पाया जाता है। जंपिंग जीन को किस नाम से जानते हैं? इसको ट्रांसपोर्शन नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः द्विकुंडली डीएनए में मेल पाया जाता है, साइटोसी ग्वानिन का जो होता है इसमें मेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए खंड को एक कोशिका द्वारा बाहरी माध्यम से लेने की क्रियाविधि क्या कहलाती है? मतलब डीएनए का एक जो पार्ट है उसको एक सेल के द्वारा हम बाहरी माध्यम से जो लेने की जो मैकेनिज्म होगी वो क्या कहलाएगी? उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रतिबंध एंजाइम का नाम रखा जाता है उस जीवाणु से जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। पीएसआर का प्रथम चरण क्या है? विकृतीकरण। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेट डीएनए। पीवीआर 322 है, पीवीआर 322 क्या है? प्लाज्मिड। क्या है? पीवीआर जो 322 है वो एक प्लाज्मिड है। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाया गया इंसुलिन क्या कहलाता है? ह्यूमुलिन कहलाता है। जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो सहायक है आनुवंशिक विकार को ठीक करने में। जो ये आनुवंशिक डिसीज हो जाते हैं, जो जेनेटिक डिसीज हो जाते हैं, इनको ठीक करने में जो ये जीन थेरेपी है इसको यूज में लाया जाता है।
बैक्टीरिया में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य क्या है? आक्रमण करने वाले विषाणु डीएनए को नष्ट करना। बैक्टीरिया में जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का जो वर्क है वो क्या है? संक्रमण करने वाले विषाणु डीएनए को नष्ट करना, मतलब जो विषाणु डीएनए है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। 220 न्यूक्लियोटाइड का छोटा अणु है ओलियोन्यूक्लियोटाइड। कौन सा अणु है? ओलियोन्यूक्लियोटाइड। जैव प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किसमें होता है? दवाओं में भी होता है, कृषि में भी होता है, उद्योग में भी होता है, मतलब ऑल ऑफ एबव, सभी में होता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करने वाला सबसे सामान्य जो प्लाज्मिक वेक्टर है जिसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी का यूज किया जाता है वो कौन सा है? PBR 322। ECORI मतलब ECORI क्या है? एक सब्सट्रेट जो रंगीन उत्पाद में परिवर्तित होता है। एक सब्सट्रेट है जो रंगीन उत्पाद में ये चेंजमेंट हो जाता है जिसका। फ्लोरोसेनिक विज्ञान निम्न में से किस प्रयोग पर होता है? ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा होता है। ये फ्लोरोसेनिक साइंस है, इसका प्रयोग इसमें मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। सो फ्रेंड्स, जो ये डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसको ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18, 17 और 19 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ सारे करा दिए हैं। आप इनको 2-3 बार रिवीजन कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। आफ्टर एग्जाम में आपको ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, पूरे डिटेल्स में इसका सारा नोट्स वगैरह डिटेल्स में समझा के प्रोवाइड कराऊंगी। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए ही इतना ही। So if you like my video then subscribe my channel. Also do like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an update. Thanks for watching my video.